इस समय मौसम खराब जाने की किसान जो है वो परेशान। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद बैसाखी है और बैसाखी पर आप सब जानते हैं कि किसान जो है वो अपनी कनक की फसल की काटने की जो है तैयारी करता है, क्योंकि बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था किसान की कब बैसाखी आएगी और गंदम की फसल यानी कि कनक की फसल जो है उसकी पकेगी और उसके बाद वो जो है इसकी कटाई करेगा। क्योंकि आज भी हमारे देश भर में कई सारे ऐसे किसान हैं जो कि डिपेंड रहते हैं कि कब फसल आएगी, उनका जो है वो आने वाला जो समय का गुजारा होगा वो चलेगा। क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल पर, अपनी इस जमीन पर जो है वो डिपेंड रहता है। बड़े सारे आज भी देश भर में ऐसे किसान हैं जो इस चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि उनकी फसल जो है वो सही सलामत रहे, उनकी फसल जो है सही सलामत कटे, ताकि वो अपना गुजारा जो है वो कर सके। मौसम देख सकते हैं आप, आसमान में काले बादल इस समय जो हैं वो छाए हुए हैं और बादलों की इतनी चिंता ना किसान को हो, जिससे ज्यादा चिंता जो है ये तेज हवाओं की है। ये तेज हवाएं, ये देखें आप किस तरह से इतनी तेज जब हवाएं चलती हैं तो किसान जो है वो परेशान हो जाता है। और ये जो फसल इस समय आप देख रहे हैं पीली पड़ चुकी है। जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि कुछ ही दिनों के बाद जो है बैसाखी है और बैसाखी पर किसान की कनक की फसल जो है वो लगभग, अगर पंजाब क्षेत्र की बात करें तो कटाई शुरू हो जाती है, और अगर वहीं अपने जम्मू की बात कर लूं तो कुछ ही दिनों के बाद जो है वो शुरुआत हो जाती है। लगभग बात की जाए मई 1 की तो पहली तारीख से ही जो है किसान जो है इस फसल को काटने की तैयारी करता है। अब मैं आपको बता दूं, जब इस तरह से आसमान में काले बादल जो हैं वो छाए होंगे तो चिंता का विषय जो है वो किसानों के लिए जरूर बनता है। क्योंकि जब ये फसल पककर तैयार हो चुकी है और फिर चिंता तो निश्चित रूप से जो है माथे पर जरूर जो है वो झलकती है। और जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हवाएं जो हैं वो तेज चल रही हैं और कनक की फसल जाने की लगभग अगर मैं बात करूं तो 80% जो है पककर तैयार हो चुकी है, काटने की बिल्कुल कगार पे खड़ी है। कुछ ही रोज के बाद, 2-4-5 रोज के बाद कुछ लोग काटना शुरू कर देंगे, कुछ लोग 10 से 15-20 दिन के बाद काटना शुरू करेंगे। और जेके सनराइज हमेशा से बात करता है किसानों की। एक मात्र ऐसा चैनल है, ये बात मैं जरूर कहता हूं कि मात्र एक ऐसा चैनल है जम्मू कश्मीर का डिजिटल चैनल जो कि किसानों की बात जरूर रखता है। अब फिर से बात चिंता पे आएगी तो फसल बीमा की बात जरूर करूंगा। जिन लोगों ने तो फसल बीमा करवाया है वो तो निश्चित तौर पर जो है बड़े आराम से बैठते हैं, पर जिन लोगों ने फसल बीमा ना करवाया हो उनकी चिंता जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि चिंता इसलिए बढ़ जाती है कि फसल बीमा से आपको जो है बेहद फायदा होता है, और लगातार इसीलिए हम लोग कहते रहते हैं कि आप लोग फसल बीमा जो है वो जरूर करवाएं। फसल बीमा कहीं ना कहीं बेहद लाभदायक रहता है, बेहद फायदा जो है वो आपको रहता है। ये जो आपकी फसल पककर तैयार हुई है, कहीं ना कहीं जो चिंता आपके जहन में रहती है वो चिंता कम हो जाती है। और उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि कई सारे किसान जो हैं वो फसल बीमा नहीं करवाते। कह देंगे कि 10 साल में कभी एक बार ऐसा हो जाएगा तो क्यों 10 साल जो है वो बीमा कटवाते रहेंगे। मात्र जहां तक मुझे संज्ञान है, हमने लगातार कवरेज पहले पिछले साल 2 साल से करते आ रहे हैं कि 200-300 रुपये अगर आप कनाल का देंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने घर पर जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखें हवाएं जो हैं और तेज जो हैं चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है आवाज भी जो है वो इस समय आ रही होगी। पेड़ जो हैं बेहद स्पीड में, ये देखें आप, और वहीं जो ये फसल पीली पड़ी है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय किसानों के लिए बना रहता है। तो मैं इतनी बात ही कहूंगा कि अब जो होना है वो होकर रहता है, पर इतना आप जरूर करें कि आप लोग
फसल बीमा करवाएं, जिससे आप लोग जो हैं वो आराम से अपने घरों में बैठें। यह मैं हमेशा से कहता रहता हूं। और साथ में ही आप लोग भी बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या इस समय तेज हवाएं चल रही हैं, क्या हल्की बूंदाबांदी हो रही है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, ये ठंडी हवा कुछ लोगों के लिए होती होगी कि ये ठंडी हवा है, मौसम अच्छा निकल जाएगा, हमारे 10-15 रोज और अच्छे निकल जाएंगे। पर हमें पता है, हमारा किसान, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वो बस एक ही चीज का इंतजार करता है कि लगभग अगले महीना भर, ज्यादा ना कहूं तो महीना भर, वो यही कहता है कि इस तरह से काले बादल नहीं चाहिए, धूप चाहिए, तेज धूप चाहिए, ताकि हमारी फसल बढ़िया से जो है वो कट जाए। ये जो पीली फसल दिख रही है, सोने की तरह चमक रही है, ये जो है बड़े आरामदायी से हमारी फसल कट जाए। तो इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय भी जरूर रखें, और फसल बीमा की रिगार्डिंग आप लोगों की क्या राय है उसका भी आप मैसेज जो है वो जरूर छोड़ें। फिलहाल मेरे हमारे साथ नई अपडेट के लिए नमस्कार।